आम आदमी के लिए खोलने हैं, हमारे पार्क्स को, ग्रीन बेल्ट्स को एक बार फिर रिहैबिलिटेट करना है। उस सिलसिले में मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। नजमी आलम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लोकल क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये तकरीबन 1 एकड़ पर मुहित एक पार्क है जो कि माजी में बंद था, तबाही का शिकार था। इसको हमने रिहैबिलिटेट किया है, इसको रेनोवेट किया है और आज एक बड़ा खूबसूरत मंज़र ये पेश करता है। सर्दी की सुबह है जो खूबसूरत होती है, अच्छा मौसम होता है, तो शहरियों के लिए हमारा टारगेट है कि इस तरह की पब्लिक स्पेसेस को अपनाएं, इनको ओन करें। और ये जो हमारी कोशिश है कि शहर के जो पब्लिक मकामात हैं, पार्क्स हैं, उनको जो रिहैबिलिटेट करी है, चाहे वो केएमसी कर रही हो, डीएमसी कर रही हो, केडीए कर रही हो, उनको लोकल जो आबादी है वो उसको ओन करे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पार्क्स बन जाते हैं, प्लेग्राउंड बन जाते हैं, बट उसके बाद उसको लुक आफ्टर नहीं किया जाता। और इसलिए मैं बार बार इंतज़ामिया से कहता हूँ कि जो लोकल आबादी है, जो आसपास वहाँ लोग बसते हैं, उनको ऑन बोर्ड लें, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें, ताकि वो जो शहरी हैं वो आपके इनिशिएटिव को समझ सकें, उसको महसूस कर सकें और उसको अपनाएं। जितना शहरी उस इनिशिएटिव को ओन करेंगे उतना आसान होगा डीएमसी के लिए, केएमसी के लिए, केडीए के लिए, या मुख्तलिफ इंतज़ामिया के इदारों के लिए कि वो उसको लुक आफ्टर कर सकें। तो जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि कराची भर के मुख्तलिफ मकामात में पार्क्स को रिहैबिलिटेट करने का जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया था, दर्जनों की तादाद में कराची में पार्क्स पिछले 1 साल में हमने रिहैबिलिटेट किए। कोई इजाफी फंडिंग नहीं ली, कोई नए पैसे हुकूमत से नहीं लिए। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो एग्जिस्टिंग माली वसाइल तो उसमें रहते हुए हमने मालियों को इस्तेमाल किया, हमने वसाइल को इस्तेमाल किया और आज आपके सामने ये बेहतरी होते हुए नज़र आ रही है। मैं जो पार्क्स डिपार्टमेंट है डीएमसी साउथ का, डीएमसी साउथ की तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, उनको अप्रीशिएट करना चाहूँगा कि जिस मेहनत के साथ आप लोग काम करें। मुख्तलिफ मकामात पे पार्क्स बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रीन बेल्ट बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, आपकी जगह जगह प्लांटेशन होते हुए नज़र आ रही है। इसको हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है ताकि मुस्तकबिल का कराची ना सिर्फ साफ़ सुथरा कराची हो, बल्कि हरा भरा, मुस्कुराता हुआ, सायादार कराची हो। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हम सब के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे। एक और चीज़, कल 30 नवंबर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडेशन डे था, तो इस पार्क को हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी मशहूर शख्सियत और पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर बरतानिया में वाजिद शमसुल हसन साहब, बड़े मशहूर अजीम सहाफ़ी भी हैं, उनका ताल्लुक़ आपके शोबे से है, उनके नाम से हमने मंसूब किया है। ये भी एक एफ़र्ट हम करने की कोशिश करें कि जिन लोगों ने पब्लिक सेक्टर में इस शहर की, इस सूबे की, इस मुल्क की खिदमत की है, उसका नाम रोशन किया है, उनकी खिदमत को हमेशा सराहें और इस तरह की जो पब्लिक स्पेसेस हैं उनको उनकी याद में मंसूब करें। तो इस पार्क को हमने वाजिद शमसुल हसन साहब के की याद में मंसूब किया। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आप जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उस वक्त दूसरी जानिब जमात इस्लामी के हाफिज नईम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने जो फरमाया है वो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने आपके लिए कहा है कि आप नाजायज़ हैं। अब ये जायज़ नाजायज़ का फैसला तो अल्लाह ही करेगा और उनको बता दें कि आप जायज़ हैं या नाजायज़ में हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन आपके मातहत है। आप क्या सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं या मरकजी इलेक्शन कमिश्नर? मतलब उन्होंने अपनी हार अभी से एक्सेप्ट कर ली है, यानी कि 16 जनवरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी है वो अभी से उन्होंने बयान करना शुरू कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन हमारे हाथ में नहीं है, मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ ये कर रहा है, नजमी आलम हमारे साथ ये कर रहा है। देखिए, अगर मैं पार्क्स को रिहैबिलिटेट कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस पार्क में नहीं आता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पर नहीं आते हैं, यहाँ के जो आसपास लोग अतराफ़ में बसते हैं उनकी खिदमत की जा रही है। अगर ये माई कुलाची रोड की लाइट्स को, स्ट्रीट लाइट्स को ठीक कर दिया गया है तो मैं तो नहीं रहता, स्वाति साहब तो नहीं रहते यहाँ पे, यहाँ के लोग बसते हैं। ये बोट बेसन की फूड स्ट्रीट है, बड़े लोग मुझे कहते हैं जी ये क्लिफ्टन सेंट्रिक काम कर रहा है। जो बोट बेसन की फूड स्ट्रीट है वहाँ न्यू कराची का आदमी हो, नॉर्थ कराची का आदमी हो, बिन कासिम का, गडाब का, लियारी का, किमाड़ी का, क्लिफ्टन का, डिफेंस का, हर मकतबा फ़िक्र का, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी जो है वो आता है वहाँ पर खाना खाता है। तो अगर वहाँ के हालात अच्छे होंगे, अगर खूबसूरत होगा, अच्छा माहौल होगा, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी शहर की मुस्बत इमेज डेवलप कर पाएंगे। हमने बंस रोड के ऊपर ये काम किया था, आप देखें किस तरह वहाँ के लोग खुश होते हैं। जो शहर भर के लोग बंस रोड का रुख करते हैं वो खुश होते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी लोगों ने नज़रें लगाई, उसको ख़राब करने की कोशिश की।
तो हाफिज़ नईम उर रहमान को आजकल मुर्तज़ा वहाब फोबिया हो गया है। मैं ये समझता हूँ, मैं तो इस तरह की जायज़ नाजायज़ वाली बात नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ सियासी तौर पर मेरी तरबियत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं इस तरह की तुर्श ज़बान का इस्तेमाल करूँ, ना मेरी सियासी तरबियत देती है और ना कराची का माहौल इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट करता है। कराची के लोग तो बड़े शाइस्ता हैं, उनको शाइस्तगी पसंद आती है, उस तरह की बातें पसंद नहीं आती। तो नईम भाई को मैं दिलासा देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने बड़ी एफ़र्ट की है, बड़ी मेहनत की है और जगह जगह आपने साइड पोज में, फ्रंट पोज में, बैक पोज में अपनी तस्वीर तो लगा दी हैं, लेकिन लोगों के दिलों में अभी तक मैं समझता हूँ आप अपना जो नैरेटिव है वो नहीं दे पाए। कराची वाले इस वक्त काम की तरफ देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमें धरने की सियासत नहीं चाहिए, हमें मनफी सियासत नहीं चाहिए। हमारा मकसद ये है कि कराची के हालात बेहतर हों, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। और पिछले 1 साल में जो आपने तसलसल के साथ बेहतरी देखी है, लोग चाहते हैं कि ये बेहतरी का सिलसिला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में इसी तरीके से इंशाल्लाह जारी व सारी रहे। ये बताएगा कि बाकी जो भी सियासी पार्टियां की तरह पार्ट जो पहले से मौजूद होते थे उनको बार बार इन्वेट करके कहा करती थी, नई तस्वीर लग जाती थी, आज भी साल की नई तस्वीर लग गई है। आप नहीं समझते कि इस वक्त जो शहर का बुरा हाल है, बारिशों के बाद से जो सड़कें तबाह हुई हैं उनमें से चंद ठीक हुई लेकिन वो भी क्वालिटी वर्क नहीं हुआ। उसके बाद इस वक्त मौसम चेंज हुआ है, डस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, रोज़ाना हज़ारों केसेस जो है डस्ट एलर्जी से रिपोर्ट होकर जो है बच्चे भी मर जाते हैं और रिपोर्ट हो रहे हैं। आप नहीं समझते कि शहर में स्वीपिंग नहीं हो रही, एक पार्क को बना हुआ पार्क को दोबारा बना के क्या कर देना ये ज़रूरी है या वो काम ज़रूरी है? चले शफकत ऐसा करते हैं, पार्कों को बंद कर देते हैं। ये मुझे समझ नहीं आता कि हम इतनी मनफी बातों पर क्यों रहते हैं। मुझे पता है शहर में तबाही हुई है, चाइना कटिंग इस शहर में हुई है, नालों के ऊपर कब्जे इस शहर में हुए हैं, पार्कों को कमर्शलाइज कर दिया गया, सड़कों को कमर्शलाइज कर दिया गया। कभी आप उनके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन जो अच्छा मुस्बित काम हो रहा है आप उसके ऊपर बात करते हैं। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अमीर का बच्चा जो है ना वो तो बड़े बड़े क्लब में जाके दरख्तों को भी देख लेता है, फूलों को भी देख लेता है, लेकिन जो गरीब का बच्चा है ना वो बर्न्स गार्डन ही आता है, वो फ्रेयर गार्डन ही आता है, वो बागे जना ही जाता है। कभी माजी में लोगों ने इन पब्लिक स्पेसेस को ठीक करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। तो अगर मैंने कोशिश की है, कोई तनकीद करे इसके ऊपर, वो तनकीद करता रहे। मुझे खुशी होती है कि पब्लिक स्पेसेस को ठीक किया जा रहा है, वहाँ पर झूले लगाए जा रहे हैं ताकि लोग आ सके। लोगों को मेरी तख्ती लगना बुरी लगती है, मैं मीडिया को इसलिए बुलाता हूँ। मेरी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप वैसे भी सिंध असेंबली में भी कवर कर देंगे, KMC में भी कवर कर देंगे। मैं पब्लिक स्पेसेस पर इसलिए बुलाता हूँ ताकि मैं शहरियों को बता सकूँ कि आपकी हुकूमत आपके लिए क्या काम कर रही है। आपको बुरा लगता है, आपको मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करें। उजड़े हुए पार्क अगर बहाल हो रहे हैं, वो टूटे हुए झूलों को ठीक किया जा रहा है और कोई नए अखराजात किए बगैर ठीक किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए आप जो इंतज़ामिया है उसको अप्रिशिएट करें। दूसरी बात आपने कहा सड़कों की हालत, सड़कों की हालत बिल्कुल आपने सही कहा, बारिशों के बाद बहुत बुरा हाल है। लेकिन माजी में आपको याद होगा जो इंतज़ामिया होती थी वो कहती थी हमारे हाथ में कोई इख्तियार ही नहीं है। लेकिन अब की बार अगस्त में जब बारिश हुई तो आपको मुर्तज़ा वहाब भी सड़कों पर नज़र आया, नजमी आलम भी सड़कों पर नज़र आए, DMC वाले भी सड़कों पर नज़र आए, KDA वाले भी सड़कों पर नज़र आए, DC साहिबान भी सड़कों पर नज़र आए। नतीजा ये हुआ कि 1150 मिलीमीटर बारिश हुई। अभी जद्दा में गालिबन 240 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जो पैसा जो वसाइल उनके पास हैं उसका मवाजना कराची के साथ नहीं कर सकते। 240 मिलीमीटर में जद्दा शहर बंद हो गया, ये आपके सामने है। 1150 मिलीमीटर में मेरा कराची बंद नहीं हुआ। और क्यों बंद नहीं हुआ? कि इन लोगों ने काम किया। उसके बाद भी हासिदीन को अगर ये काम पसंद नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ? तीसरी चीज़, काम करने की कोशिश की जा रही है। कराची के 7 अजला में काम हो रहा है, लेकिन जो हमारे हाथ पैर बार बार बांध दिए जाते हैं ना, कभी उसकी निशानदेही करें। मैं टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ तो नईम उर रहमान साहब मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, फला कोई और बंदा मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। वो जो टैक्स के पैसे हैं वो मेरी जेब में आएंगे, वो आपकी जेब में आएंगे, वो बल्दिया उस्मा कराची की जेब में आएंगे। उस पैसे से आपके पार्क ठीक हो पाएंगे, सड़कें ठीक हो पाएंगी, पब्लिक स्पेसेस ठीक हो पाएंगी। तो वो जब हम काम करने की कोशिश करते हैं तो अदालत से आके स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है। अभी आपने टैक्स हमको इकट्ठा नहीं करने दिया तो दूसरा तरीका क्या था कि सिंध गवर्नमेंट से बात करते, वर्ल्ड बैंक से बात करते कि हमें पैसे दिए जाए। वो पैसे मिल गए, काम का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो फिर कुछ लोग अदालत चले गए और अदालत ने स्टे ऑर्डर दे दिया। कभी ये जो हमारी दिक्कतें दुश्वारी हैं इसके ऊपर बात करें। मैं आपको बताना चाहूँ, कोई भी सियासी आदमी हो जो बरसर इख्तदार हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि काम ना हो, क्योंकि काम होता है तो हमारी तारीफ होगी, हमारी नेक नियती जाहिर होगी।
मेरी तारीफ़ की जाएगी, मेरे साथियों की तारीफ़ की जाएगी। हम क्यों नहीं चाहेंगे ये काम ना हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं शहर में काम ना हो, क्योंकि वो चाहते हैं धरने की सियासत जारी और सारी रहे, वो चाहते हैं कि मनफी सियासत जारी और सारी रहो। खुदारा इस मनफी माइंडसेट को ख़त्म करें, जो अच्छा काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट करें, और जहाँ कोई गलत चीज़ हो रही है उसमें आप तशी की नीयत से तनकीद करें। तशी बिल्कुल आप करनी चाहिए, और आपकी तशी से हमारा फ़ायदा होगा, शहर का फ़ायदा होगा। मैं कभी क्रिटिसिज्म से घबराता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, दुख इस बात पे होता है कि अच्छे काम की तारीफ़ होनी चाहिए और बुरे काम पे तशी करना चाहिए। देखिए, अगेन नईम उर रहमान साहब वो एक्सपर्ट हैं, या शायद आप वो एक्सपर्ट हैं कि दूर से देख के बता सकते हैं काम अच्छा हुआ है या गलत हुआ है। मैं वो एक्सपर्ट नहीं हूँ, नजमी आलम साहब वो एक्सपर्ट नहीं है। इसके लिए काम माजी में जो KMC की इंतज़ामिया थी, KDA की इंतज़ामिया थी, DMC की इंतज़ामिया थी, वो उनके इंजीनियर्स वेरीफाई करते थे, उसके बाद पेमेंट होती थी। मैंने जो अभी हालिया बारिशों के बाद KMC का काम स्टार्ट किया, तकरीबन कोई 2.5-2.5 अरब रुपए का काम हो रहा है। उन तमाम काम के ऊपर मैंने ये कहा है कि जब तक एक्सटर्नल ऑडिटर कंसल्टेंट, जिसका ताल्लुक KMC से नहीं है, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट काम की क्वालिटी और क्वांटिटी को वेरीफाई नहीं करेगा, तब तक पेमेंट नहीं की जाएगी। मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास दो रास्ते, में काम छोड़ दूँ इस चक्कर में कि काम अच्छी क्वालिटी का नहीं हो रहा, या मैं ऐसे फैसले करूँ जिसके बेसिस के ऊपर आप कोई ऑडिट कर सके, थर्ड पार्टी कंसल्टेंट की राय ले सकें कि काम अच्छी क्वालिटी का हो रहा है नहीं हो रहा। खुदारा मैं खुद ये बैठकर फैसला नहीं कर सकता कि रोड अच्छी बनी है नहीं बनी है, बिकॉज मैं वो एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये काम बाकी लोगों को आता होगा, मुझे काम नहीं आता जी। ये अजीम भाई का करूँ फिर मैं आपको, आपकी तरह मैं देखा था कि आप फ़ोन पे लगे हुए थे। देखिए, आज से कोई 3 माह पहले इस पार्क पे मेरा रूट है, गुजरता हूँ मैं डेली, मट्टी थी, इसका बुरा हाल था, दीवारें वगैरह टूटी थी, झूले नहीं थे, तो रिहैबिलिटेट किया गया। इसका नाम वाजिद साहब से इसलिए मंसूब किया कि वाजिद साहब की जो खिदमात हैं सहाफ़त के लिए वो लाजवाल है, जमहूरियत के लिए लाजवाल है, इसलिए उनकी याद में मंसूब किया गया। अगर किसी शहजाद साहब की, जिस तरह हमने खलील साहब, शहजाद खलील में कन्फ्यूज़ हो गया, खलील साहब के नाम से मंसूब किया गया था, खलील साहब के नाम पर भी कोई चीज़ कर दी जाएगी। जिस किसी ने भी शहर की खिदमत की है, इदारों की खिदमत की है, मैं समझता हूँ उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके अंदर किसी का कोई ज़्यादती मकसद नहीं होता। हम चाहते हैं जिसने अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट किया जाए। मैं अच्छा काम करूँगा, मुझे याद रखिएगा, आप अच्छा काम करेंगे, मैं आपको याद रखूँगा जी। ये करके वाइस चेयरमैन आप लोग इस तरह भेजते थे, दूसरे जियाले भी हैं जो आवाम में जाते हैं, तो आपका विजय मोहतरमा का फोटो साथ कहाँ है? सारे इलाकों में काला पानी आ रहा है पूरे कराची में। अच्छा, मैं आपकी बात है ना, मैं ना चांदे में जवाब देता हूँ, ना मैं ज़ातियात में बिलीव करता हूँ और ना ज़्यादती में बिलीव करता हूँ। सुने ना मेरी बात, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ से खुर्रम शेर ज़मान साहब इलेक्ट हुए हैं, वो तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे, नजमी आलम साहब नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये इस बात का सबूत है कि सियासी कारकुन जो है वो हमेशा अपना रिश्ता लोगों के साथ जारी और सारी रखते हैं। उसमें आप हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर सकते हैं कि आप किसी पॉलिसी से इत्तफाक करते हैं, किसी पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सियासी कारकुन का जो बुनियादी काम है कि पब्लिक के साथ मौजूद रहे, काम करे, मैं समझता हूँ उसकी हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए। और जो भी सियासी कारकुन, चाहे वो MKM का हो, जमात इस्लामी का हो, PTI का हो, पीपल्स पार्टी का हो, PSP का हो, जो आवाम के दरमियान मौजूद है, मैं समझता हूँ उसकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ मैं गया बारिशों में, मेरे साथ नजमी भाई भी थे जी। ये करके ये कर लें, फिर मैं जी, सॉरी मैं क्या, ओह अच्छा, हाँ ठीक। ये फ़ैसला जो है पार्टी की क़यादत भी करती है और कराची की आवाम भी करेगी कि वो किसको मेयर देखना चाहते हैं, किसको डिप्टी मेयर देखना चाहते हैं, किसको चेयरमैन वाटर बोर्ड देखना चाहते हैं।
ये कराची की आवाम कानूनी तरीके से इसका फ़ैसला करेगी। मैं बार बार ये कहता हूँ कि शहर का पोटेंशियल अचीव करने के लिए कोई ऐसा आदमी ढूंढें मेयर के लिए जो संजीदा हो, जिसकी नीयत हो काम करने की, जो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता हो, क्योंकि इस शहर ने इस मनफी सियासत से इस शहर को नुकसान पहुँचा है। हमको आगे बढ़ना है बेहतरी की तरफ, तो उस आदमी को लेके जिसका कोई विजन हो, जिसकी नीयत हो और जो काम करने में दिलचस्पी रखता हो। जी, ये करके लास्ट क्वेश्चन आपका सियासी होगा आपका। जियाला पीपल्स पार्टी में होते हैं। जियाला पीपल्स पार्टी को तो एमकेएम के साथी या भाई होते हैं मेरे ख्याल में, और जमात इस्लामी में मेरे ख्याल में हाफिज नईम रहमान होते हैं। सर सवाल ये है कि आज बिलावल साहब ने किस बुनियाद पर कहा कि लिख कर रख ले खान साहब मुस्ताफी नहीं होंगे, इतनी बड़ी दो हुकूमतें कल मुस्ताफी होने के लिए मुशावरत हो रही है, आप कानून के माहिर भी हैं, क्या होने जा रहा है, लोग को परेशान है। अच्छा, बिलावल साहब ने माजी के तजुर्बात के बेसिस के ऊपर ये कहा कि कुछ नहीं होने वाला, और वो क्यों कहा उन्होंने, वो इसलिए कहा कि खान साहब ने जब जो ऐलान किया उसके ऊपर यू टर्न लिया, और माशाल्लाह यू टर्न को फिर डिफेंड किया, जस्टिफाई किया कि यू टर्न लेना कोई बुरी बात नहीं होती, वो नॉर्मल चीज़ होती है। इसलिए बिलावल साहब ने कहा। दूसरी चीज़, आपने कितनी हैरत अंगेज़ बात की कि खान साहब ने फैसला कर लिया है, लेकिन फैसले के बाद मशावरत होने जा रही है। ये मतलब ये दुनिया की पहली जमहूरी जद्दोजहद है कि फ़ैसला हिटलर ने कर लिया, अब जो है उसके लोग गोबल वगैरह जो है ना, वो जा रहे हैं कि मशावरत और वो कैसे किया जाएगा काम। तो ये इस बात को जाहिर करता है कि सोचे समझे बगैर इन्होंने खान साहब ने ऐलान कर दिया, और अपने साथियों के साथ, अपने जो शुरका थे उनके साथ उन्होंने कोई मशावरत नहीं की। तो मशावरत कल हो जाए, फिर पता चलेगा कि आया ये चीज़ कुछ करना चाहते हैं या माजी की तरह एक बार फिर यू टर्न लेने जा रहे हैं। अच्छा, अगर ये बताएं कि कल चेयरमैन साहब ने ये भी कहा कि अब उनको वो लाडलापन नहीं मिलेगा, वो जो सिलेक्टेड वाला है वो तो वही खुद ही बोल रहे हैं वो। अच्छा, लाडला, मैं कहता हूँ लाड जो है ना वर्ड, माँ, नानी, दादी, खाला, इनसे सुनने में मज़ा आता है, और मैं समझता हूँ वो रियासत का लाडलापन जो होता है ना मुल्क का, उसके लिए एतज़ा हसन का वो बड़ी मशहूर नज़म का हिस्सा है जो मैं बार बार पढ़ता हूँ, रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। और मैं समझता हूँ ऐसा मुल्क हमारा होना चाहिए जिसके अंदर हर तबके के लोगों को, हर मकतबे फ़िक्र के लोगों को गले लगाया जाए, मोहब्बत बांटी जाए, मिलकर काम किया जाए, ताकि हम अपने प्यारे पाकिस्तान को, अपनी फेडरेशन को मजबूत करें और ज़्यादा बेहतर अंदाज से अपनी 22 करोड़ आवाम की और प्यारे पाकिस्तान की खिदमत कर सकें।